ओके हाय एवरीवन सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करेंगे. सो इट सेज अ रूम हैज अ विंडो fitted with a single 1 cross 2 glass of thickness 2 mm. Calculate the rate of heat flow through the closed window when the temperature inside the room is 32 and that outside is 40 डिग्री सेल्सियस. अब देखो लास्ट में हमें थर्मल कंडक्टिविटीज की वैल्यू दे रखी है. जो विंडो का ग्लास है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है 1. सो अगर हम पार्ट ए डिस्कस करते हैं देन आपके पास एक विंडो है समथिंग लाइक दिस. ये जो विंडो है इसके डायमेंशन आपको क्वेश्चन में गिवन है. द डायमेंशंस आर 1 क्रॉस 2. बेसिकली एक रेक्टेंगुलर विंडो होगी. इसकी जो थिकनेस है वो है 1 मीटर और इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 2 मीटर, राइट. एंड यहाँ पे ये जो विड्थ है इस विंडो की वो आपको दे रखी है 2 mm. नाउ अगर हम बात करते हैं कि आउटसाइड द रूम टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस एंड इनसाइड द रूम द टेम्परेचर इज 32 डिग्री सेल्सियस. सो व्हाट विल हैपन, इस विंडो के थ्रू आपको एक हीट करेंट मिलेगा जो कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, मीन्स इस डायरेक्शन में है ना. अंदर बाहर से अंदर की तरफ आपके पास एक हीट करेंट आएगा. कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हीट करेंट? That is the temperature difference divided by thermal resistance. Now temperature difference will be 40 minus 32, which is 8, divided by thermal resistance. How you will find the value of thermal resistance? That is length upon cross sectional area into conductivity. Length is 2 mm, so you can say 2 into 10 power minus 3 meter divided by cross sectional area, that is 1 into 2, that will be 2 into thermal conductivity की value 1 दे रखी है, so this will be 10 power minus 3. If you put the value of R here, which is 10 power minus 3, you will get 8000 joule per second. This is the heat current through the window. जो हीट करेंट है वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा. सो पार्ट ए काफ़ी सिंपल था. पार्ट बी की हम बात करते हैं. द ग्लास इज नाउ रिप्लेस्ड बाय 2 ग्लास पेन्स, ईच हैविंग a thickness of 1 mm and separated by a distance of 1 mm. Calculate the rate of heat flow under the same conditions of temperature. Thermal conductivity of glass is 1 and that of air is 0.025. Now आप देखो इस पार्ट बी में क्या डिफरेंस है. नाउ हमारे पास दो ग्लास प्लेट्स हैं समथिंग लाइक दिस. लेट मी ड्रॉ इट. एक ये हो जाएगा ग्लास प्लेट. इसकी जो थिकनेस है दैट इज़ 1 mm. इसकी यहाँ पे जो लेंथ है दिस लेंथ इज़ 2 मीटर. एंड क्रॉस डायरेक्शन में मीन्स परपेंडिकुलर टू दिस पेज है ना. इस पेज के परपेंडिकुलर जो इसका डायमेंशन है दैट इज़ 1 मीटर, राइट. नाउ एक और ग्लास प्लेट है समथिंग लाइक दिस एंड इसका भी जो थिकनेस है वो 1 mm है. ये वाला जो डायमेंशन है दैट इज़ 2 मीटर एंड परपेंडिकुलर टू दिस पेज, उस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू दिस पेज द डायमेंशन इज़ 1 मीटर. एंड ये जो दो ग्लास प्लेट्स हैं इनके बीच में जो सेपरेशन है दैट इज़ अगेन 1 mm. सो यहाँ पे आपके पास बेसिकली एयर ट्रैप हो जाएगी है ना. हमारे पास इन दो ग्लास प्लेट्स के बीच में एक एयर का स्लैब बन जाएगा काइंड ऑफ. आपके पास 3 स्लैब बन जाएंगी. एक बीच में आपके पास एक एयर का स्लैब बन जाएगा. नाउ आउटसाइड का जो टेम्परेचर है दैट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस एंड रूम के अंदर जो टेम्परेचर है दैट इज़ 32 डिग्री सेल्सियस. हमें हीट करंट निकालना है जो कि हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करेगा. इस डायरेक्शन में आपके पास हीट करंट आएगा. So the value of heat current will be temperature difference, which is 40 minus 32, which is again 8 divided by thermal resistance. Now जो thermal resistance है वो आप कैसे निकालोगे. आप देखो कि हमारे पास बेसिकली 3 स्लैब्स हैं. लेट्स से ये जो ग्लास का स्लैब है इसका थर्मल रेजिस्टेंस है R1. ये जो एयर है ना ट्रैप हुई है उसको भी आप एक स्लैब की तरह ट्रीट कर सकते हो. सो जो एयर का स्लैब है
उसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है दैट इज R2। एंड आप देखो ये वाला जो ग्लास का स्लैब है वो आइडेंटिकल है, जो दो ग्लास के स्लैब है वो आइडेंटिकल है, सो इसका भी जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी R1। नाउ ये जो तीन स्लैब्स हैं आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, सो R इक्विवेलेंट दैट विल बी R1 plus R2 plus R1, so it will be 2 times of R1 plus R2। now can you find the values of R1? R1 की वैल्यू कितनी होगी? लेंथ कितनी है? 1 mm, which is 10 power minus 3 divided by thermal conductivity, that is 1 into the thermal conductivity of the glass, that is 1, that is given in the question, into cross sectional area, that is 1 into 1, that is the width perpendicular to the page, into 2 है ना, जो cross sectional area था 1 into 2, so that will be 2, right? So this is the value of R1। what is the value of R2? R2 की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे? दैट इज अगेन जो लेंथ है दैट इज 1 mm, so 10 power minus 3 divided by thermal conductivity for air, that is 0.025 into जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज 1 into 2, that is 2, right? सो यहाँ से हमारे पास R1 एंड R2 की वैल्यूज़ हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ R1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2? इसको आप सिंप्लीफाई करो, सो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 0.05, 0.05, राइट, 1 अपॉन 0.05 दैट इज 20 इंटू 10 पावर माइनस 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ R2। नाउ R इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें दैट इज 2 टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज पुट करते हो 2 इंटू R1 इज 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 प्लस R2 विच इज 20 इंटू 10 पावर माइनस 3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 21 इंटू 10 पावर माइनस 3। सो दिस इज R इक्विवेलेंट फॉर हीट करेंट। यहाँ पे आपको R इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करनी है विच इज 21 इंटू 10 पावर माइनस 3। So this will be 8,000 divided by 21. If you find this value 8,000 divided by 21, you will get 380.95. The value will be 380.95 joule per second. This is the heat current. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.